Hello everyone, welcome to the channel Sunny Science Center Easy Concept. We were discussing the lesson carbon and compound and this is part 5. In this we will discuss about isomer. ठीक है, इसमें हम आइसोमर के बारे में बात करेंगे. तो पहले मैं आइसोमर के बारे में आपको उससे पहले इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा कार्बन चेन के बारे में. डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन चेन, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन चेन, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन चेन. ठीक है, कार्बन चेन के अलग अलग स्ट्रक्चर के बारे में मैं बात करूंगा. ठीक है, ये जो कार्बन चेन होता है जिस प्रकार देख रहे हैं कार्बन का, ठीक है, ये जो हाइड्रोकार्बन सेटिस्फाइड किससे होता है? हाइड्रोजन के साथ. तो ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इसका अलग अलग स्ट्रक्चर है. तो सबसे पहला होता है लॉन्ग चेन कार्बन एटम, लॉन्ग चेन कार्बन एटम, कार्बन एटम का एक लंबा सा चेन. सेकेंड जो होता है आपका ब्रांच चेन कार्बन एटम, ब्रांच चेन कार्बन एटम. और थर्ड जो होता है आपका वो होता है रिंग चेन. ठीक है, रिंग चेन कार्बन एटम, या इसको हम लोग साइक्लिक चेन भी कहते हैं, साइक्लिक चेन. ठीक है, एक डिफरेंट पैटर्न होता है. लॉन्ग चेन में सिंपली लॉन्ग हो जाता है, ब्रांच चेन में क्या होता है एक ब्रांच बन जाता है जाकर के. ठीक है, और साइक्लिक इस प्रकार से कुछ होता है. ठीक है, और ये सब सेटिस्फाइड रहेगा हाइड्रोजन के साथ. तो ये क्या होता है डिफरेंट कार्बन का जो है वो क्या है चेन है, इसके अंतर्गत में आ जाता है. 3 प्रकार के होते हैं, लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन और रिंग चेन. ठीक है, इसके बाद हम लोग को जो जानकारी लेना है वो थोड़ा सा ये जानना है कि IUPAC होता क्या है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नोमेनक्लेचर करते समय हम लोग को किन बातों का ध्यान देना है. तो IUPAC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ठीक है, IUPAC का फुल फॉर्म होता है. अगर इस सिंपली हाइड्रोकार्बन के केस में बात करता है कि हाइड्रोकार्बन का अगर नोमेनक्लेचर करते हैं तो किस प्रकार से होगा, तो सबसे पहली बात कि अगर मान लीजिए कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तब हम ANE उसको ऐड करते हैं. ठीक है, ANE ऐड होता है. दूसरा बात उसी प्रकार से अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तब YNE यानी पेरेंट का जो नेम हो ENE हो जाता है. और उसी प्रकार से सिमिलरली जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तब उस समय नोमेनक्लेचर में YNE का प्रयोग करते हैं. तो ए हाइड्रोकार्बन का सिंपली सैचुरेटेड रहता है तब, जबकि अगर अनसैचुरेटेड के बात करते हैं, सैचुरेटेड में हो गया ANE, अनसैचुरेटेड में आ जाएगा आपका ENE और है ना YNE, ये अनसैचुरेटेड में आ जाता है. इसके बाद क्या होता है, सबसे पहले रूल होता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. सबसे पहले लंबा कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर क्या करते हैं नंबरिंग स्टार्ट करना शुरू करते हैं जहां से मिथाइल, जैसे देख लीजिए. ठीक है, इस प्रकार से अगर दिया हुआ है तो किस प्रकार से अगर इसका नोमेनक्लेचर करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग नंबरिंग करते हैं. ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं नंबरिंग करते हैं और नंबरिंग उधर से किया जाता है जिधर से जो ब्रांच मिलता है वो लोवेस्ट पोजीशन पे. जैसे देखिए अगर 1 2 3 4 इधर से कर रहे हैं और एक नंबरिंग इधर से कीजिए आप 1 2 3 4, तो देखिए यहाँ जो पोजीशन जो मिल रहा है वो 3 पर है, लेकिन अगर इस साइड से हम चले तो 2 पर है. तो वो नंबरिंग वो साइड से करेंगे जहाँ से लोवेस्ट पोजीशन इसका मिल सकता है. तो ये था बस नोमेनक्लेचर के रिगार्डिंग, बस इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं. हम थोड़ा सा पोजीशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इसमें डिस्कस करेंगे किस प्रकार से होता है. तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है आपका आइसोमेरिज्म. ठीक है, तो उसको समझने के लिए एक बात बताना चाहूँगा मैं. देखिए आइसोमर क्या होता है, दोज कंपाउंड which have same molecular formula but different structural formula, different structural formula. Are called isomer.
ठीक है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझिए। आइसोमर क्या कह रहा है, वैसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है, बट स्ट्रक्चर जो है उसका डिफरेंट रहेगा। जैसे सपोज दैट अगर मैं बात करूं किसी एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, ब्यूटेन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ब्यूटेन हम यहाँ पे लिखे हैं। आप देखिए ब्यूटेन, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ जो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ANE, यानी इसका जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप हो गया, अल्केन ग्रुप। और अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो है CnH2n+2, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ब्यूट का जो प्रयोग करते हैं यानी कार्बन n बराबर 4 के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आप देखिए इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा ये तो यही है, मेन फॉर्मूला इसका यही है ब्यूटेन के लिए, यानी किसी भी अल्केन ग्रुप का जो फॉर्मूला रहेगा वो CnH2n+2 ही रहेगा, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में अंतर आएगा, उसी को कहते हैं आइसोमर, ठीक है। दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वैसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होता है उसको हम आइसोमर कहते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा C4H2 यानी कि C4H10 हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? देखिए यहां क्या हो गया, C4H10 हो गया, किस प्रकार से, तो इसका और A जो अगर इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो देखिए 1 2 3 4 सेटिस्फाइड विथ हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इस ए जो स्ट्रक्चर बना है इसका जो नाम हो जाता है, इस स्ट्रक्चर का नाम है नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है, एन ब्यूटेन इसको कहते हैं हम, समझ रहे हैं। और दूसरी बात, एक और यहाँ पे टर्म जानना होगा आपको, वो ए होता है, दो पोजीशन होते हैं, ठीक है, दो पोजीशन के बारे में जानकारी लेना होगा। एक को बोलते हैं आइसो, दूसरा को नियो पोजीशन, ठीक है। तो आइसो पोजीशन क्या होता है, देखिए आइसो पोजीशन के बारे में बात करते हैं। आइसो पोजीशन, ठीक है, कहता है द कंपाउंड या द कार्बन चेन containing single methyl group on second last carbon atom, ठीक है। कोई भी कार्बन चेन में सेकेंड लास्ट पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच रहता है तो उसको आइसो पोजीशन कहते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 और 3 2 5, ठीक है। इसमें सेकेंड लास्ट में आप क्या करेंगे, एक मिथाइल ग्रुप जोड़ देंगे। मिथाइल ग्रुप मैंने बताया था क्या होता है, जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम करते हैं तब जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप का नाम है अल्काइल ग्रुप, ठीक है। व्हेन वी रिमूव वन हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन ग्रुप देन द ग्रुप फॉर्म्ड इज नोन एज अल्काइल ग्रुप, तब उसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको आइसो पोजीशन कहते हैं, ठीक है। और दूसरा का जो आपका पोजीशन होता है वो है आपका नियो पोजीशन। तो ए जो नियो पोजीशन है वो कैसे होता है, तो देखिए ये कहता है द कार्बन चेन या द कार्बन एटम कॉन्टेनिंग डबल मिथाइल ग्रुप on the second last carbon atom is known as neo position, ठीक है। सेकेंड लास्ट में अगर डबल मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट रहता है तो उसको हम नियो कहते हैं। जैसे देखिए, ठीक है, ऊपर में भी और नीचे में भी, तो ये हो जाता है नियो पोजीशन, समझ रहे हैं। तो दो पोजीशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। और एक और बात याद रखना है कि कार्बन जो आइसोमेरिज्म बनता है इट स्टार्ट फ्रॉम 4 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम से नहीं होता है। 3 कार्बन एटम से नहीं होने के पीछे वजह क्या है कि ब्रांचिंग आप जब भी करेंगे ना तो सेकेंड लास्ट में करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट में नहीं करते। 3 कार्बन कीजिएगा भी तो देखिए 2 यहाँ पे हो गया, तीसरा का आप यहाँ पे दीजिएगा। मैंने बताया क्या कि ना फर्स्ट में कर सकते हैं ना लास्ट में कर सकते हैं, सेकेंड लास्ट होना चाहिए, समझ गए। इसीलिए जो आइसोमर होता है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम कितना कार्बन एटम, तो 4 कार्बन एटम, ना कि 3 कार्बन एटम, ठीक है। अप टू 3 देयर इज नो पॉसिबल आइसोमर, है ना, लेकिन उसके बाद पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले नॉर्मल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना, उसी प्रकार से यहाँ पे एक और बन जाता है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसका नाम हो जाता है, तो देखिए यहाँ हाइट सेटिस्फाइड करेंगे, ठीक है, सेटिस्फाइड कर दिए, सेटिस्फाइड करेंगे तो इस पोजीशन का नाम होता है आइसोब्यूटेन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द पॉसिबल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। तो पॉसिबल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन इज टू, दैट इज नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। उसी प्रकार से एक बार क्वेश्चन में आया था, क्वेश्चन आया था क्या कि मेंशन द पॉसिबल आइसोमर ऑफ, है ना, पॉसिबल आइसोमर बताना था किसका, पेंटेन का, ठीक है। मेंशन द या डिफरेंट, मेंशन डिफरेंट आइसोमर ऑफ, मेंशन डिफरेंट आइसोमर ऑफ, डिफरेंट आइसोमर ऑफ पेंटेन। पेंटेन का अलग अलग आइसोमर बताइए, ठीक है। तो पेंटेन का जो आइसोमर होगा, तो सबसे पहले इसको समझिए। तो पेंटेन, तो पेंटेन से आप समझ रहे हैं कि अच्छा ओ ए एन ई यानी कि अल्केन ग्रुप ही, ठीक है, अल्केन ग्रुप। और इसका जनरल फार्मूला जो है वो आपका क्या है, CnH2n+2 है, ठीक है। इसका मतलब पेंट कितना कार्बन के लिए, तो n बराबर 5 आप पुट करोगे C5H2 × 5+2 यानी कितना हो जाएगा C5H12, ठीक है। उसके बाद इसका पेंटेन का तो स्ट्रक्चर जो ड्रॉ करेंगे, तो पहला नॉर्मल, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, पेंटेन का बोला है। अब देख लीजिए, सेटिस्फाइड कर दीजिए हाइड्रोजन से, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाता है नॉर्मल पेंटेन, समझ गए। उसी प्रकार से दूसरा का जो इसका स्ट्रक्चर बनता है वो इस प्रकार से कुछ होगा, ठीक है, सेकंड लास्ट पे देना है। तो इसको हो जाता है जाकर के क्या बोलेंगे, इसको बताइए, आइसोपेंटेन। क्यों आइसोपेंटेन कहते हैं, क्योंकि आइसोपेंटेन इसीलिए कहते हैं ताकि यहाँ जो एक मिथाइल ग्रुप ऐड है कहाँ पे, तो ये लास्ट, सेकंड लास्ट में, ठीक है। उसी प्रकार से थर्ड जो बनता है वो हो जाएगा नियोपेंटेन। 3 4 1 5, देखिए सेकंड लास्ट में 2 को जुटा है कि नहीं, एक नीचे मिथाइल ग्रुप जुट गया, एक ऊपर में जुटा हुआ है। तो सेकंड लास्ट में अगर 2 को ऐड होता है तब जाकर के बोलते हैं नियो, और ये जो हो गया नियोपेंटेन हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर द पॉसिबल आइसोमर ऑफ पेंटेन, तो 3 गो होता है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर, थैंक यू।